लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ना बारी। राइट। हाँ, अब बंद कर देना। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट अब फास्ट हो। लेफ्ट राइट लेफ्ट। दोस्तों दुनिया कितनी दोगली है ना। एक तरफ जहां लोग कहते हैं कि पुरुष और महिला के शरीर का मिलना बिल्कुल नेचुरल चीज है, सेक्स करने से स्ट्रेस कम होता है, मेंटल टेंशन दूर होती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि इस तरह की चीजें गलत है। पर आप चिंता मत करिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे और आपको ये बताएंगे कि क्यों सेक्स नहीं करना चाहिए। नंबर 1, इतनी मेहनत क्यों करना। दोस्तों फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाने का सबसे पहला कारण है उसके ऊपर करी जाने वाली मेहनत। क्योंकि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं या फिर आप किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है, तो अपने शरीर की आग बुझाने के लिए आपको तरह तरह के रास्ते निकालने पड़ते हैं। कुछ लोग पैसे देकर फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो कुछ लोग झूठे प्यार में पड़ जाते हैं ताकि एक बार ही सही कम से कम करने का मौका मिल जाए। और कुछ तो इतने ज्यादा गए गुजरे हैं कि जबरदस्ती जैसी चीजों को अपनाते हैं। हालांकि इस तरह के दरिंदों के लिए कानून ने सजा बनाई है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। और ये सब कुछ क्यों? सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनटों की खुशी के लिए। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जिस खुशी को पाने के लिए आप इतने पापड़ बेलते हैं, इतने सारे पैसे खर्च करते हैं, लोगों को नाराज करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या वो इतनी ज्यादा कीमती है? क्योंकि आजकल लोग इस चक्कर में फ्रॉड का भी शिकार हो रहे हैं, जहां लड़के या फिर लड़कियां ऑनलाइन डेटिंग करते हैं और सोचते हैं कि यार अब तो सेक्स करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन जब वो ये सब कुछ कर लेते हैं तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी वीडियो और फोटोज पब्लिक करने की धमकी दी जाती है, उनसे पैसे लिए जाते हैं और इस तरह की ना जाने कितनी सारी चीजें होती रहती हैं। इस तरह के झमेले में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि आप बिना मतलब इधर उधर मुंह मारने का ख्याल छोड़ दें। क्योंकि साइंस कहता है कि इंसान के अंदर सेक्स करने की भावना तभी आती है जब उसके दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो उसे जानवर बना देता है। और जानवर बनकर इंसान क्या करता है ये तो आपको मालूम ही है। नंबर 2, जितनी ज्यादा खुजली करोगे उतनी ज्यादा खुजली होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने कई बार इस चीज का एहसास किया होगा कि अगर आपको शरीर में किसी जगह पर खुजली हो रही है और आपने वहां पर खुजली करनी शुरू कर दी तो खुजली बढ़ जाएगी। ठीक ऐसा ही हमारी सेक्स लाइफ के साथ भी होता है। हम जितना ज्यादा इसे करते हैं उतना ही ज्यादा करने का मन करता है। जितनी ही ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं उतना ही हमारा दिमाग इस तरह की बातों में लगा रहता है। और अगर एक बार दिमाग इस तरह की चीजों में लग गया तो भैया भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। क्योंकि दोस्तों जिस तरह इंसान एक बार सिगरेट या फिर शराब वगैरह का नशा करने लगता है तो थोड़े टाइम तक अगर उसे सिगरेट ना मिले तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में लगा रहता है कि कैसे भी करके बस सिगरेट पीनी है, बाकी चीजें भाड़ में जाए। इसी चक्कर में वो अपना बहुत सारा नुकसान कर बैठता है और इसलिए कहा जाता है कि नशेड़ियों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक ऐसा ही हर वक्त सेक्स के बारे में सोचने वालों के साथ होता है। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इसी काम में लगा रहता है कि कैसे भी करके बस ऐसे करना है कि फिर चाहे उसके लिए किसी भी ईना मीना टीना को क्यों ना फंसाना पड़े। और जब एक बार इंसान ये सब कर लेता है तो उसकी खुजली बढ़ती जाती है, जिसके लिए वो बार बार इन्हीं तरह की चीजों में लग जाता है। इसी के चक्कर में उसे कई बार नकली रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं, कई बार झूठ बोलना पड़ता है, तो कई बार पैसे देकर भी काम चलाना पड़ता है। इसलिए हम तो आपको यही सलाह देंगे कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो ईना मीना टीना का चक्कर छोड़ो और अपने करियर पर फोकस करो। क्योंकि अगर आपने अपनी खुजली पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे तो कोई नहीं रोक सकता, आपके मन में सेक्स करने का ख्याल आएगा ही, लेकिन उस ख्याल को मार कर अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपको आगे चलकर इस तरह की खुजली होगी ही नहीं। नंबर 3, सेक्स छोड़ो और सफल बनो। अब कई लोगों को लग रहा होगा यार अगर हम सेक्स छोड़ देंगे तो लाइफ में एडवेंचर क्या बचेगा, हम आगे क्या करेंगे? तो ऐसा सोचने वालों को हम बता दें कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तो कोई आपके साथ चिपका नहीं होगा। आप अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। और रही बात एडवेंचर की, तो जनाब सेक्स छोड़ने से ज्यादा बड़ा एडवेंचर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब आपके मन में किसी को लेकर कोई गलत भावना नहीं आएगी, आपका दिमाग उल्टी सीधी चीजों में नहीं जाएगा, तो आप सही चीजों पर फोकस कर पाएंगे। और गौतम बुद्ध द्वारा एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि आपकी इच्छाएं जितनी बड़ी होती हैं, आपकी जिंदगी उतनी ही मुश्किल होती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी को मर्सिडीज चलानी है तो उसे मर्सिडीज खरीदने के लिए घिस कर मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की एनर्जी जाएगी। लेकिन जिस इंसान को पैदल चलने का शौक है और अगर कहीं दूर जाना है तो बस और ट्रेन का सफर कर लेता है, उसके लिए जिंदगी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो बार बार मर्सिडीज खरीदने का सपना देखकर अपने आप को प्रेशर में नहीं डालेगा, बल्कि जो कुछ भी उसके पास है उससे खुश होकर बेहतर जिंदगी जिएगा।
और ठीक ऐसा ही आपके साथ सेक्स छोड़ने के बाद होगा, जहाँ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए जहाँ आप तरह तरह की मेहनत नहीं करेंगे, आप सही चीजों पर फोकस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, तो आप यूट्यूब के काम करने का तरीका देखेंगे और देखेंगे कि बाकी यूट्यूबर्स अपनी वीडियो कैसे बना रहे हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग उन्हीं सब चीजों में लगा रहेगा तो आप यूट्यूब छोड़कर उसकी वेबसाइट खोलकर बैठ जाएंगे और फिर बन चुके आप यूट्यूबर। नंबर 4, सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो। दोस्तों, एक बार जब एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा गया कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे याद ही नहीं रहा। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसा शख्स जिसने विज्ञान के क्षेत्र में देश को कई नई उपलब्धियां दी, उसे शादी करना भला कैसे याद नहीं रहा। और कलाम जी अकेले ऐसे नहीं है, बल्कि गौतम बुद्ध से लेकर निकोला टेस्ला तक एक से बढ़कर एक महान पुरुष आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में महिलाओं या फिर फिजिकल रिलेशनशिप जैसी किसी भी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। और अगर आज के समय का उदाहरण लेना है तो नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, जिन्होंने माँ बाप के कहने पर शादी तो कर ली, लेकिन सालों से ब्रह्मचारियों की तरह जीवन जी रहे हैं। और इस तरह का जीवन जिसमें किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होता है, उसमें इंसान के अंदर सुपर पावर्स डेवलप होने लगती है। जी हाँ, महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने खुद ये बात कही थी कि अगर इंसान लंबे समय तक सेक्स और हस्तमैथुन को त्याग देता है तो उसके अंदर बनने वाला सीमेन धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है और वो एनर्जी माइंड और बॉडी को ट्रांसफॉर्म करती है। कुछ समय बाद इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके अंदर सुपर पावर्स आ गई हैं। और इतना ही नहीं, इस तरह की चीजें हमारे हिंदू रिलीजन में भी काफी लंबे समय से मानी जाती हैं, जिसे पहले के समय में साधु संत प्रैक्टिस भी करते थे। ये सब तो छोड़ दीजिए, लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली अपनी हर फाइट के 2 महीने पहले से ही किसी भी तरह के सेक्सुअल एक्टिविटी को नहीं करते थे और सारी एनर्जी अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस में लगाते थे। दोस्तों, साफ शब्दों में कहा जाए तो फिजिकल रिलेशन अच्छी बात है, लेकिन तब जब आपको एक नए जीव को जन्म देना है। इसके अलावा अगर आप दिन भर फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो आप गलत जा रहे हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों और यारों को इस तरह की जानकारी देने के लिए वीडियोस को तुरंत शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।